मुख्तलिफ फ्रंट्स पे बजाय इम्प्रूव होने के ख़राब होती जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का इशू है और एक लॉन्ग पेंडिंग इशू जो रेफ्यूजीज़ का है 1947, 1965, 1971 के उनके इश्यूज़ अभी तक हैंग कर रहे हैं। और रिसेंटली आयुष्मान भारत का जो इशू है उसमें जो ऑर्डर्स इशू हुए हैं यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के हाथों, वो है। और ओवरऑल जम्मू प्रोविंस में जो पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का जो इशू है, जिसकी वजह से चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, बहुत ही इंटेंस किस्म की क्राइसिस है। तो इन्हीं इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमने आपको यहाँ दावत दी। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ तक वाटर इश्यूज़ का ताल्लुक है, जम्मू सिटी का ख़ास तौर से बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, तो योगेश साहनी जी इस पे रोशनी डालें। योगेश। थैंक यू गौरव सर। विजुअल पोल्यूशन, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 दिन से जो हमारे ये चीज़ के डिलीवरी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है। हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उनकी डिमांड्स उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जैसे हालात क्रिएट हुए जम्मू शहर के अंदर, पानी की क्राइसिस है, कम से कम 4-5 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। और अगर सिटी में ये हालत है तो शहर के बाद जो सराउंडिंग एरिया पड़ता है हमारा ये जम्मू शहर के आसपास, वहाँ क्या हालत होती है। दूसरी तरफ टैंकर्स ने पानी की सप्लाई करनी बंद कर दी। कारण उनका एक ही कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इन्होंने ड्यूज़ जो देने थे अभी तक वो ड्यूज़ नहीं दिए। और ये इसेंशियल सर्विस है, सरकार को चाहिए कि जो इसेंशियल सर्विस होती है, चाहे मेडिकल सर्विस है चाहे वाटर सप्लाई सब्सिडी जो है, उसको बहाल करने के लिए ध्यान देना चाहिए। और खासकर ये जल शक्ति जो विभाग बना था, हम सरकार के साथ है कि ऐसा अच्छा इनिशिएटिव लिया सरकार ने कि इसके ऊपर हाउस कमेटी बना रही है। और पहले भी हम लोग यही कहा करते थे, पार्टी हमारी यही कहती थी लीडरशिप, कि बहुत बड़ा स्कैंडल है ये जल शक्ति विभाग, जो उन्होंने पाइपें जो खरीदी, आज भी कई लाखों पाइपें जो उन्होंने प्लास्टिक की पाइपें जो वाटर सप्लाई की थी, स्कीमें इनके पास थी नहीं, आज कहीं जंगलों में पड़ी है, कहीं किन्हीं के घरों के अंदर पड़ी है। और हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द जो ड्यूज़ हैं, खास करके टैंकर सप्लाई जो है, इसको जल्द से बहाल किया जाए। जो सिस्टम जो भी चलाया इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कि ऑनलाइन आप लोग पैसे भरो और पानी मिलेगा। गर्मियाँ आ रही हैं, अभी गर्मियों की शुरुआत है, ये हालत है कि इनका पोर्टल बंद हो जाता है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जल्द से जल्द इसकी तरफ ध्यान। मैं रविंदर जी से कहूँगा कि वो रिफ्यूजीज़ का इशू जो है उसको इलाबरेटली आपके सामने रखें। साथियों, 1947, 1965, 1971 के रिफ्यूजी जो हैं वो बड़ी तादाद में जम्मू सूबे में हैं। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, उच्च ज़िले से और पाकिस्तान के रिफ्यूजीज भी वहाँ से आए हैं। एक फाइनेंशियल पैकेज और कम्प्रिहेंसिव पैकेज कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। 2012 में हमारा कांग्रेस पार्टी का एक हाई पावर डेलीगेशन, जिसमें इसकी अध्यक्षता हमारे उस वक्त के सदर प्रोफेसर साहब सोह साहब ने की थी, और उस डेलीगेशन में बल्ला साहब भी थे, मैं भी था, और भी दीगर मंत्री और एमपी साहिबान थे। और हमने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए चेयरपर्सन से भी मिले, और गृह मंत्री से श्री कुमार शिंदे जी से भी हम मिले। और प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इनिशिएटिव पर एक पैकेज वर्कआउट हुआ, जिसको यहाँ पे हमने सब रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत से रिफ्यूजीज
विस्थापित जो POJK के हैं दूसरे उनसे मिलके हमने एक ड्राफ्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलके, और जिस ड्राफ्ट पे एक पैकेज जो है बन के सेंटर को पहली बार 70 साल में रिकमेंड हुआ था 2014 में, जिसकी 4 मुख्य बातें थी। एक 25 लाख रुपया वन टाइम फाइनेंशियल सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट जो है वो रिफ्यूजी विस्थापित जो लोग आए उनको केंद्र सरकार ने माना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे और उन्हें काम देंगे, लेकिन जब तक पैकेज वहाँ पहुँचा तब तक सरकार BJP की आ चुकी थी और वो तो कहते थे कि 30 लाख से भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमने मिल मिला के 25 लाख का एक फाइनेंशियल एड पैकेज था। दूसरा था कि जो लेफ्ट ऑफ फैमिलीज है जिनको पिछला पैकेज जो है वो नहीं मिला था, कि कई लोगों को स्टेट जो गवर्नमेंट तय की थी उसके मुताबिक ज़मीनें नहीं अलाट हुई थी। हमने कहा कि उनको लैंड डेफिशिएंसी का मिलना चाहिए। उनके बच्चों के लिए सेंट्रल सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दूसरों में रिजर्वेशन की बात हमने रिकमेंड की थी। और चौथी बात रिकमेंड हुई थी कि जो उनके बच्चे हैं रिफ्यूजीज के, उनको 1-2% सेंटर जो ऑल ओवर इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है उनमें उन बच्चों को एडमिशन दी जाए। आपकी जानकारी के लिए कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के बच्चों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 1% रिजर्वेशन रखी थी ऑल ओवर इंडिया। किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर वो अप्लाई करेंगे, अगर उसमें 200 सीट है तो उसको घाटा नहीं होगा, वो 2% 1% बढ़ जाएगी और 2 सीट बढ़ जाती है, 2 सीट वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के बच्चों को दी जाएगी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इनिशिएटिव है UPA की, और उसका एक इनिशिएटिव ये था। लेकिन BJP तो बातें करती थी कि लेकिन सत्ता में आने के बाद बहुत मांग हुई, 10 साल से लोग मांग कर रहे हैं, सिर्फ 5.5 लाख रुपया फी परिवार के लिए मंजूर किया। उसमें भी सारे परिवार अभी कवर नहीं हुए, आंकड़े आ रहे हैं लेकिन वो कितने सही हैं, अभी भी उसमें कम से कम 4,000 से ऊपर ऐसे परिवार हैं जो कि रजिस्टर्ड, और 26,019 फैमिली थी उनमें से लेफ्ट आउट है। लेकिन वो पैकेज 5.5 लाख वाला भी 31 मार्च को बंद किया जा रहा है। एक तो पहली मांग है कि उस पैकेज को बढ़ाया जाए, उसकी डेट बढ़ाई जाए। कईयों के कोर्ट केस है, कईयों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, क्योंकि इन्होंने कई डॉक्यूमेंटेशन रखी थी। 75 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास मुहैया नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है कि उस पैकेज की अवधि बढ़ाई जाए और फुल पैकेज, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको 30 लाख रुपया कर दिया था, कि उन्होंने कहा 30 लाख, जो 25 हमने कहा था वो नहीं दिया। हमारी मांग है कि लेफ्ट आउट 24.5 लाख कम से कम भाजपा ने जो वादा किया है फी परिवार को दिया जाए, मोदी सरकार उसको मंजूर करे, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की सरकार ने 2014 में रिकमेंड करके भेजा है। साथ साथ जो बाकी कंपोनेंट हैं बच्चों के लिए जॉब में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, वोकेशनल सेंटर्स में, उनका प्रावधान जो है उसको मंजूर किया जाए और दूसरे कंपोनेंट्स में पैकेज भी जो है वो मंजूर किया जाए। क्योंकि और हमारी मांग तो ये भी है, हमारे कांग्रेस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि उनके लिए एक रिफ्यूजीज वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि कभी उनकी ज़मीन, मैं भी एक विस्थापित हूँ 47 का, भल्ला साहब भी हैं, धन साहब भी हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ, 12 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, कि कभी वो ज़मीन बेच सकता है, कभी ये सरकार ने पाबंदी लगा दी। जो ज़मीनें हमने पाकिस्तान POK में छोड़ के आए थे उनके इबन में मिली थी, हम आज तक बेच सकते थे, लेकिन पिछले दिनों इसी सरकार ने वो कहा कि रिफ्यूजी अपनी ज़मीन बेच के बेटी की शादी नहीं कर सकते। इसी तरह जो लोग बाहर गए, 5300 फैमिली जम्मू कश्मीर से बाहर, ये पैसा जो हमने ज़मीन जायदाद वहाँ नुकसान हुआ उसके इवज में है, तो हम ये मांग करते हैं, वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे कि उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है, उनका नुकसान कंपनसेट करने के लिए फाइनेंशियल एड के तौर पे उनको भी कवर किया जाना चाहिए। तमाम रिफ्यूजीज को 30 लाख रुपए के पैमाने पे पैकेज मिलना चाहिए, पूरा पैकेज जो है उसको मंजूर करे, जो भाजपा बार बार कहती रही। भाजपा तो 8 सीटें देने वाली थी उनको 24 सीटों में से, लेकिन आज कहाँ छुपी है भाजपा? 10 साल के बाद 1 सीट रिकमेंड की नॉमिनेशन में, किसी पैमाने पे नहीं, इतनी आबादी के लिए 1 सीट नॉमिनेशन में क्यों रखी जाए? इसलिए वादा अपने पूरे करें और धोखे मत करें। मैं अगली बात के लिए भल्ला साहब
आयुष्मान भारत के लिए बिरला जी ज़रा एक्सप्लेन करें। मैं समझता हूँ कि रिफ्यूजियों का इशू जो मेन सीरियस था, इसमें बड़ा एलेबोरेट करके दिया और बाज एक्सपोज होगी। वोट लेने की खातर उनको बड़े जुमले की बरसात उनके सामने रखी, लेकिन क्योंकि कैबिनेट ने रिकमेंड किया और भाजपा की खामोशी 10 साल में ये सवाल खड़ा करता है कि भाजपा रिफ्यूजी विरोधी बन के यहाँ पे निकली है। हम भी मांग करते हैं कि फौरी तौर पे पूरा फाइनेंशियल पैकेज इमीडिएटली गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को परस्यू करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, हमें देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कुछ बीमारियों का इलाज किसी जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में हुआ करता था, लेकिन कुछ देर पहले आम लोग जो हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बार बार हमें अप्रोच कर रहे हैं कि वहाँ पे वो आयुष्मान कार्ड का प्राइवेट हॉस्पिटल में वो बीमारियों को बाहर निकाला गया, चाहे वो पाइल्स की बीमारी हो, गाल ब्लैडर के स्टोन की प्रॉब्लम हो, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो। तो ये सारी बीमारियों को बाहर निकालने से एक तो वो जितना प्राइवेट हमारे जो नर्सिंग होम थे 137 के करीब है, लाइबिलिटियाँ भी हैं, सरकार वो लाइबिलिटी भी देखें, लेकिन ये डिसीजन को रिव्यू करें, क्योंकि ये पीपल फ्रेंडली ये डिसीजन नहीं है। ये आम पेशेंट, आम बुजुर्ग आदमी जिनको अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है कि कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल हो, सर्जरी हो पाए, लेकिन यहाँ पे सर्जरी के लिए भी टाइम की डेट मिलती है। तो हमें लगता है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और इन बीमारियों को किसी ढंग से ऑनरेबल सीएम साहब खुद पर्सनली इंटरवेन करें और इसको उसमें इंक्लूड करके लोगों को राहत यहाँ पे दें। तो ये आयुष्मान कार्ड के सिलसिले में ये बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। कुछ चीज़ें इंसानी सामने रखी है अर्बन में, आप बताओ पानी का क्राइसिस तो है, लेकिन जितने हैंडपम्प ड्रा डाउन हो गए, सूख गए, उनकी मरम्मत के लिए भी कोई बंदोबस्त ठोस नहीं है। तो कंक्रीट पैकेज उसके लिए भी चाहिए कि जितने भी आउटस्कर्ट हो, सिटी में हो, प्लेस ऑफ वर्शिप में हो, जो हैंडपम्प बिल्कुल ख़राब हैं, तो एक कमेटी बना के फौरी तौर पे उनको ठीक करने का प्रावधान उसमें होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। साथियों, आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त की जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने बार बार, चाहे रियासती सरकार हो चाहे मरकज़ी सरकार हो, मेनली मरकज़ी सरकार के ऊपर ये इशू उठाया कि जो इम्प्रेशन आप पूरे मुल्क को देना चाहते हैं कि दफ़ा 370 के एब्रोगेशन के बाद में यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो सुधर चुका है, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है और नॉर्मलसी रेस्टोर हो गई है, तो हम बार बार इस चीज़ को दोहराते थे कि मरकज़ी सरकार इस इशू को लेके पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दे रही है, बहका रही है, एक गलत किस्म का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हम बार बार इस बात को भी दोहरा रहे थे कि एक साइड से अगर सरकार ये दावे कर रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी साइड से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ न कि सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी इंटेंसिफाई हो चुकी है। इन अ वे अगर हम कहें तो मिलिटेंसी कश्मीर से शिफ्ट होके जम्मू के उन पीसफुल एरियाज में पहुंच चुकी है जहां कुछ साल पहले कोई भी यहां पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तो जम्मू को मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था और फैक्चुअली वो मिलिटेंसी फ्री भी थी। और इन सालों में ख़ासतौर से अब की बार, जबकि सुनने में भी बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस का जो कंट्रोल है वो रियासती सरकार के पास नहीं है, वो मरकज़ी सरकार के पास बराह रास्त है, उसके बावजूद
आपने भी देखा कि पूरे सूबे में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे आजकल मिलिटेंसी एक्टिविटीज बढ़ नहीं गई। मिलिटेंट्स एट विल स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे वो सुरनकोट हो, पुंछ हो, आज भी वहां पे सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। पीछे आपने बिलावर, बन्नी, कुलगाम, अनंतनाग उधर की एक्टिविटीज भी देखी सुनी। और आज भी कल रात से हीरानगर में एनकाउंटर चला जिसमें क्रॉस फायरिंग में एक लड़की भी जख्मी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि मरकजी सरकार अभी भी अपने मिस एडवेंचर्स से बाज नहीं आ रही। पूरे मुल्क में जो वो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो उन्होंने नैरेटिव मुल्क में या बैनुल अक़वामी सतह पे जो दिया था, दैट जम्मू कश्मीर इज मिलिटेंसी फ्री, चूंकि वो एक ढकोसला निकला, वो उनका गुमान टूट गया। और तब भी वो इस चीज को बजाय ये कि पॉजिटिवली हैंडल करें, इफेक्टिवली हैंडल करें, अभी भी उस नैरेटिव को वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जब तक मरकजी सरकार इस चीज को एज अ नेशनल इशू न समझे, जम्मू कश्मीर के ही संदर्भ में न समझे, जम्मू कश्मीर में अपने नैरेटिव को जो क्रिएट किया गया है उसको सेल करने की कोशिश से बाज आके एक नेशनल इशू समझ के जब तक वो इस पे सीरियसनेस ना दिखाएं, हमारा मानना है कि रोज बरोज हालात ऐसे ही बिगड़ते जाएंगे। हम कांग्रेस की तरफ से पूरे पिछले 3-4 महीने से खास तौर से इस चीज को दोहराते आए हैं। मरकजी सरकार कोई हमारी बात चाहे हम कहें या कोई और लोग कहें, इस चीज के ऊपर कोई सीरियस न डेलिब्रेशन है और न ही उसके ऊपर कोई एक्शन है सीरियस। एक साइड से ये अपना नैरेटिव सेल कर रहे हैं और दूसरी साइड से आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के रिलेटेड मीटिंग्स हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फिर क्या है वजह कि ये एक्टिविटीज रोज बरोज बढ़ रही हैं? तो हमारा मरकजी सरकार से फिर से एक दफा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्टी इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पार्टी इंटरेस्ट आप नेशनल इंटरेस्ट जियोपार्डाइज कर रहे हैं। इससे बाज आइए और इसको एक नेशनल इशू समझ के एक सीरियसनेस दिखाइए। ऑल पार्टीज मीटिंग कॉल कीजिए ताकि ये जम्मू में जो इस वक्त मिलिटेंसी की हवा बढ़ रही है ये कहीं फैल ना जाए और ये ना हो कि बाद में ये आपके हाथों से निकल जाए। यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज का, यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी रियासत का, पूरे जम्मू कश्मीर का। बाकी जहाँ तक हमारा जो अभियान चल रहा है, जो हमने पूरे जम्मू सूबे में जो चलाया है, हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत भी हम, जैसा हमने पहले कहा था कि हम वी आर गोइंग टू इंटेंसिफाई आवर एफर्ट्स, और हो सकता है कि हम सड़कों पे भी आ जाएं। तो आज से हम 24 से आज हम सड़कों पे आ रहे हैं। हम अपनी जो डिमांड है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड उसको इंटेंसिफाई करने के प्रोग्राम के तहत आज से हम पीसफुल मार्च शुरू कर रहे हैं, जो कि अगले हफ्ते भर चलता रहेगा। और हम अपने इस डिमांड को एक दफ़ा फिर से रीइटरेट करते हुए लोगों में उतर रहे हैं। थैंक यू। आज शाम को 5 बजे तालाब तिलों से हमारा, जैसा खरा साहब ने कहा कि वो प्रोटेस्ट मार्च है, पीसफुल मार्च,
5 बजे तलाक जी आपके सवाल सर किलिंग्स हुई है जम्मू सूबे की, अगर हम बात करें सिविलियन किलिंग्स और कश्मीर में जो अनरोड उनके हाथों मारे गए हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें भी जो है वो कोई टेरर लिंक हो सकता है? देखिए, ये दो तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। चाहे आप वो जम्मू के मर्डर को ले लीजिए, चाहे लोगों के गायब होने को ले लीजिए, फिर उनकी लाशें मिलने को ले लीजिए, और दूसरी तरफ से जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, एनकाउंटर्स जो हैं वो टोटली मिलिटेंसी रिलेटेड हैं, और जहाँ पे गायब होना और उनका फिर लाशें मिलना है, उसमें दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो भी बिगड़ता जा रहा है। स्नैचिंग हो रही है दिन दहाड़े, किलिंग हो रही है, मर्डर्स का जो है, जो अभी पीछे कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे ओपनली जिवल चौक में हुआ। इसी तरीके से आप किसी भी ज़िले में ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। बावजूद इसके कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बराह रास्त इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। बाकी जहाँ तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है वो तो आप देख ही रहे हैं, चाहे कश्मीर में हो और ख़ास तौर से जम्मू का, आहिस्ता आहिस्ता कोई भी सूबा ऐसा, ये ज़िला ऐसा नहीं रहा जहाँ पे मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। इन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए आपको लगता है कहीं कुछ चोक हुई है इनको टैकल करने के लिए, और आप क्या सजेस्ट करते हैं किस टाइप के एक्शंस लिए जाने चाहिए, सेंटर द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है जो नैरेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है, या उसको वो फर्दर इंटेंसिटी देने के वास्ते एक झूठ छुपाने के लिए अब वो 100 झूठों के ऊपर दारोमदार करते हैं। दे हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटीज। ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिचुएशन इज वेरी ग्रिम। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मिलिटेंसी एक्टिविटीज जो हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज रोज बरोज बढ़ रही हैं एंड दे आर स्ट्राइकिंग एट विल। कोई भी जिला ले लीजिए, तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्राउंड रियलिटीज को ना समझे, बजाय ये जो वो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि दे शुड राइज अबव द पार्टी इंटरेस्ट। वो सिर्फ पार्टी का ये एक जो लिफाफा इस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, नेशनल इंटरेस्ट को वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और जिसके तहत वो उनके खुद का अप्रोच जो है वो गलत है, ताकि दुनिया को वो ये दिखा सकें कि बीजेपी ने बहुत बड़ा कमाल किया, जो कि बाकी लोग पीछे नहीं कर सके, वो किया, बिल्कुल किया। वो यहाँ जो भी इलाके जम्मू सूबा के मिलिटेंसी फ्री थे, कमाल उनका यही है कि आज वो मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं।